उनका रहा है। इसलिए ये सरकार जो मौजूदा है ये तुम्हें धर्म की अफीम खिला रही है। कंवड़ियों पर पुष्प वर्षा करके हमारे लोग प्रसन्न हो रहे हैं। इन 10 सालों में तुमने किसी भी समाज का, दलित, बैकवर्ड, अगड़े समाज का तुमने कोई नाते रिश्तेदार नहीं सुनाओ कि 10 साल में कोई एक नौकरी लगी है, जबकि इन्होंने वायदा किया था कि हम प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देंगे। किसानों की आय दोगुनी करेंगे। किसानों की आय दोगुनी तो नहीं, वो खुद दुगुनिया गया किसान। क्यों भाई? और 2000 किसान सम्मान निधि के चक्कर में स्वाति नक्षत्र की तरह ऊपर को देख रहे हैं सारे लोग। तो एक लोगन के गांव में आ गए तो बाकी लोग सोचते थे हमारी वाह रही हुई। डॉक्टर अम्बेडकर ने जानते हो क्या किया था? उन्होंने कहा हमने तुम्हें एक वोट का अधिकार नहीं दिया, तुम्हें प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनाने का, और जिनमें हिम्मत हौसला होगी। गोइनी गांव में अगर लाला देवेंद्र लाला पहली बार बने हैं तो इन्होंने हिम्मत जुटाई ना। इन्होंने 1-2 साल पहले से काम करना शुरू किया होगा ना। ये बिठान दिवाकर जो आपके बीच में बैठी हैं, घर की कामकाजी महिला भी अगर इंडस्ट्रियल एरिया की, सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया की चेयरमैन पहली बनी है, तो किसके कारण बनी है? उसी संविधान के कारण बनी है। वो संविधान खतरे पर है, उसको आदरणीय मोदी जी बदलना चाहते हैं। वो कहेंगे बहनों भाइयों, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक के चुनाव में इतने लाख करोड़ रुपया खर्च होता है। अगर ये चुनाव ना कराएं तो अभी तो हम 80 करोड़ को फ्री का अनाज दे रहे हैं, हम 1,40,00,000 को भी फ्री का अनाज, 140 करोड़ को फ्री का अनाज देने, तुम तालियां बजा दोगे, काम खत्म हो जाएगा। फिर कोई प्रधान बनने का सपना नहीं देख पाएगा। और ये जहां तक फ्री का अनाज है, इसके बारे में आपको बता दूं, 9 में यहाँ हम आ नहीं पाए थे, 15 दिन का चुनाव था। 9 में आपने हमें एमपी बनाया कांग्रेस से, समाजवादी पार्टी पार्लियामेंट में साथ में थी। फूड सिक्योरिटी बिल पास किया, किसने पास किया? कांग्रेस ने पास किया, समाजवादी पार्टी ने मिलकर पास किया। उस समय 5 किलो अनाज का दाम 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल, यानी 12-13 रुपए का ये 5 किलो अनाज था। तब गैस सिलेंडर कितने का था? 300 का, 350 का, आज की तारीख में 1100। क्यों भाई? तो 12-13 रुपया कोरोना में माफ करके आदरणीय मोदी जी कहते हैं 80 करोड़ लोगों को हम फ्री का अनाज दे रहे हैं। लोग समझते हैं कि भैया इतिहास बदल गया, फ्री का अनाज मिल रहा है। फ्री का अनाज कहाँ से दे रहे हैं? इस देश के करोड़ों किसानों ने जी तोड़ मेहनत करके, जिनको उपज का दाम सही मिलना चाहिए, जिनकी आय दोगुनी करनी चाहिए, उनके उचित मूल्य तो दिया नहीं। उनका सस्ता गेहूं लेकर के फिर चुनाव जीतने के लिए फ्री अनाज की घोषणा कर रहे हैं। आजादी से पहले 32 करोड़ लोगों को दोनों टाइम का खाना नहीं मिलता था। यही गांव है जिस गांव में अगर किसी के यहाँ साल भर पुराना गल्ला खाया जाता था, वो समझा जाता गांव का रईस है। क्यों भाई चौहान साहब? है जिसके घर साल भर के लिए रोटी का इंतजाम होता था, वो अमीर आदमी। इस देश के करोड़ों किसानों ने जी तोड़ मेहनत की है, तो इतना अन्न उत्पादन करने का काम किया है कि आज सरकार फ्री का अनाज बांट रही है। 32 करोड़ लोगों को खाने के नहीं था, तो किसकी देन है? किसानों की देन है। किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। तो ये कृपा भीख नहीं है, ये तुम्हारा अधिकार है। ये पार्लियामेंट में हम लोगों ने पास कराने का काम किया है। और लोग समझते हैं भारतीय जनता पार्टी दे रही, दूसरी सरकार आएगी तो बंद हो जाएगी। कोई भी सरकार अब इसको बंद नहीं कर सकती। जैसे आपके पिता की संपत्ति पर पार्लियामेंट ने कानून बनाया है, बेटे बेटियों का सभी का अधिकार है कि नहीं है?
चाहे वो नालायक बेटा हो, चाहे लायक बेटा हो, चाहे विकलांग बेटा हो, चाहे पहलवान बेटा हो। बाप की संपत्ति पर सबका अधिकार है कि नहीं? अब प्रधान से लेके प्रधानमंत्री कौन बनाता है? क्यों भाई? जनता बनाती है ना। तो भारत में होने वाली आय में सबका हिस्सा है कि खाली उनका प्रधानमंत्री जी का हिस्सा है? सबका हिस्सा है। इसलिए ये अधिकार जो तुम्हें भोजन के अधिकार का कानून है, ये कोई भी खत्म नहीं कर सकता। 5 किलो के लिए 10 किलो देने लगे, रोज 1 किलो दूध और 1 किलो महीना में घी देने लगे, तो भी इस फ्री के अनाज के चक्कर में तुम्हें वोट देने की जरूरत नहीं है। नहीं, फ्री के अनाज के चक्कर में अगर वोट दिया तो फिर कोई प्रधान बनने का सपना भी नहीं देख पाएगा। इसलिए ये चुनाव वो जो दे वो खाइए, लेकिन उसके बदले भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की जरूरत, अगर चाहते हो आने वाले समय में हमारे नौजवानों को, जो आने वाली पीढ़ी है, उसको नौकरी मिले, तो जितने सरकारी विभाग थे वो प्राइवेट को दे दिए हैं। रेलवे, BSNL, पेट्रोलियम, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां और तीनों सेनाओं में अग्निवीर भर्ती हो रहे हैं। अगर इंडिया गवर्नमेंट बनी, इंडिया गठबंधन से गवर्नमेंट बनेगी, तो जितने अडानी अंबानी को दिए गए विभाग हैं सब एक झटके में खत्म करके फिर सरकारी संस्थान हो जाएंगे जिनमें तुम्हें नौकरियां मिलेंगी। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन से हम ही प्रत्याशी होंगे। साइकिल चुनाव चिन्ह होगा। आपसे अपील है प्रधान जी, अपनी ग्राम सभा में, अभी तो कोई नहीं चलेंगे, दलितों को, पिछड़ों को, सर्वहारा वर्ग के लोगों को, जिन्हें संविधान और लोकतंत्र में आस्था है, उन सबको बताने का काम करो। और महिलाएं खासतौर पर गांव में बताएं कि ये फ्री का अनाज कोई कृपा और भीख नहीं है, ये हमारा अधिकार है। माता जी समझ रहे हो ना, तुम्हारा अधिकार है, ये कोई कृपा और भीख नहीं है, इसको कोई भी गवर्नमेंट बंद नहीं कर सकती। इसी के साथ मैं आयोजक साथी को, प्रधान जी को, उपस्थित साथियों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी विराम देता हूँ। जय हिंद।